नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका इस रीडिंग में। आज की रीडिंग में मैं प्लैनेट सन की तरफ से चैनलिंग करने की कोशिश करूंगी और देखूंगी कि इस वक्त पर प्लैनेट सन आप तक, यानी कि जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, उन तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कार्ड्स ऑलरेडी मैंने शफल कर लिए हैं और जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है हेल्दी चॉइसेस, डॉग, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड बास्ट, यानी कि बास्टेड, जिन्हें हम बास्ट या बास्टेड गॉडेस कहते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहली चीज जो मेरी अटेंशन खींच रही है वो है बास्टेड। अगर आप इजिप्शियन परंपरा से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं, इजिप्शियन माइथोलॉजी को आपने पढ़ा है, जाना है या रिसर्च किया है, तो आप जानते होंगे कि जो बास्टेड गॉडेश हैं वो सन की, यानी कि सूर्य की, रा की, जिन्हें रा कहा जाता है इजिप्शियन परंपरा में, उनकी बेटी मानी गई है। तो ये रीडिंग अपने आप में ही बहुत खास बन जाती है। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर आपके पहले कार्ड से देख पा रही हूँ वो ये है कि सन, सूर्य देवता आपको कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में हेल्दी चॉइसेस को अपनाना सीखिए, अपनी रूटीन को सही करना सीखिए। आपके लिए सुबह उठना, सूर्य देवता की एनर्जी से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सुबह की पहली किरण को एक्सपीरियंस करना, सुबह की वो उस पहली लालिमा को देखना, उसके साथ समय स्पेंड करना और उस एनर्जी को अपने भीतर महसूस करना आपके लिए बहुत खास हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है और आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करने वाली भी साबित हो सकती है। क्योंकि जिसे हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ समझते हैं वो एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी का माध्यम होता है और इन छोटी छोटी एनर्जीज के माध्यम से ही हमारी ज़िंदगी एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ पाती है। तो पहला जो मैसेज मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए सूर्य देवता की तरफ से वो ये है कि आपको सुबह उठकर उनकी एनर्जी से जुड़ना है, अपनी रूटीन को सही करना है, छोटे छोटे हैबिट्स को देखना है, उनको सही करना है। यानी कि सुबह समय से उठना, सही खान पान रखना और एक्सरसाइज करना, जिसे आप कह सकते हो योगा या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी आप प्रेफर करते हैं उन चीज़ों को करना। आप यहाँ पर देख सकते हो पहले कार्ड में आपको एक योगा मैट भी नज़र आ रहा है, जिस पर एक पोस्चर में एक आपको लेडी नज़र आ रही है और जिस तरह से उसने अपने हाथों को ऊपर की मुद्रा में रखा है उठाकर, मैं उससे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि आपके लिए सूर्य नमस्कार करना सुबह उठकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप कर पाएँ तो। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है इस कार्ड से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सूर्य देवता आपको कहना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप कृतज्ञता को लेकर आइए, ग्रैटिट्यूड की भावना लेकर आइए। आप देखना स्टार्ट कीजिए कि ऑलरेडी आपके पास क्या है, कितना कुछ आपको मिला है, कितना कुछ आपके पास है, कितना कुछ प्रकृति हमें बिन मांगे दे रही है। उन सभी चीज़ों को फील करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी एक अच्छी वे में ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे। आपका दूसरा जो कार्ड है वो है डॉग। डॉग को हम एक लॉयल साथी के रूप में देखते हैं, एक कंपेनियन के रूप में देखते हैं।
तो सूर्य देवता यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को ऐसा बनाइए, ऐसा कीजिए कि आपके प्रति जो लॉयल लोग हों वो आपकी तरफ खींचे चले आएं। और ये चीज़ें होंगी जब आप अपने ही हैबिट्स को, अपनी डेली रूटीन्स को सही वे में लेकर जाओगे, जब हेल्दी चॉइसेस अपने लिए चुनोगे। हेल्दी चॉइसेस के ठीक बगल में डॉग का कार्ड होना ये अपने आप में दिखा रहा है कि आप अपने लिए उन लोगों को मैनिफेस्ट कर सकते हो या उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो, चुन सकते हो, जो आपके लिए लॉयल हों, जो आपके साथ के लिए बने हों, जो आपको डिज़र्व करते हों। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी हेल्दी चॉइसेस, जब आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी चॉइसेस चुनना स्टार्ट करोगे, बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपकी सोल फैमिली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मुझे एक ऐसी ऑरा यहाँ से महसूस हो रही है। डॉग के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डॉग स्पिरिट यहाँ पर आपको कह रहे हैं जैसे कि अपने अंदर की वो इनोसेंसी, अपने अंदर की वो ऑनेस्टी को बाहर आने दीजिए, खुलने दीजिए, सामने आने दीजिए। कुछ चीजें हैं जिसको आप शायद दबा रहे हो, जिसके प्रति आप शायद थोड़े से अनअवेयर हो इस वक्त पर। किसी न किसी वजह से आप शायद जैसे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी ऑनेस्टी के साथ या फिर अपनी इनोसेंसी के साथ, क्योंकि सन जो देवता हैं, सूर्य देव जो हैं, वो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, वो ट्रुथ के लिए जाने जाते हैं, वो ट्रुथ के भी देवता कहलाते हैं, धर्मा के रक्षक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी सलाह दी जा रही है कि आप अपनी ऑनेस्टी को एक्सेप्ट कीजिए। भूल जाइए कि दुनिया क्या कह रही है, भूल जाइए कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। देखिए कि आपकी इनोसेंसी कहीं इस दुनिया के भीड़ में खो ना जाए। देखिए कि आपकी ऑनेस्टी कहीं पीछे छूट ना जाए। तो सूर्य देवता यहाँ पे आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने धर्म के पाथ को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी अपनी जर्नी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। फिनिक्स बर्ड को यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इस चीज से पिक कर पा रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजर रहे हैं। कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म होना है इस माध्यम से, या फिर कुछ लॉयल लोगों के माध्यम से, आपकी सोल फैमिली के माध्यम से, जो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन घटने वाली है। एक कलेक्टिव एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ कि एक कलेक्टिव एनर्जी की एनर्जी बहुत कुछ यहाँ बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। किंतु हर बड़े बदलाव के लिए पहले छोटे बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है और अपने निजी लेवल पे काम करना पड़ता है। और वही मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि आपको यहाँ से सूर्यदेव कहना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। भूल जाइए कि बाकी चीज़ें कैसे घट रही हैं या क्यों घट रही हैं या क्यों नहीं घट रही हैं। हर चीज़ भूल जाइए, बस अपनी से शुरुआत कीजिए। एक एक छोटा स्टेप लेना, क्योंकि यही एक एक छोटे छोटे स्टेप आपको अपनी मंजिल के करीब लेकर जा रही हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ग्रोथ का।
सूर्यदेव की एनर्जी को हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, चैनल कर रहे हैं। उन एनर्जीज़ को हम अपने थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि प्लैनेट अक्सर जिसे हम एक बाहरी एस्ट्रोनॉमिकल घटना मान लेते हैं या उम, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक्चुअली में जब आप एस्ट्रोलॉजी में डीप जाते हो, तो आप समझते हो कि प्लैनेट आपके भीतर भी जैसे 5 तत्वों के रूप में वर्क कर रही है, एक एनर्जी के रूप में। तो वो सारी चीज़ें आपके भीतर हैं, चाहे वो मून हो, चाहे वो सन हो, वो सारी ही एनर्जी आपके भीतर है। वो किसी न किसी एरिया के आपको गवर्न कर रहे हैं, आपके किसी बॉडी पार्ट को गवर्न कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को गवर्न कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब आप देख रहे हो कि आपकी एनर्जी जब अपलिफ्ट होती है, ग्रो करती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है, तो ठीक आपकी सबसे पहले जो है एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाता है। आपकी खुद की एनर्जी बदलने लगती है। आपको अंदरूनी शांति, पीस, खुशी, ये जो हाई वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, अपने आप महसूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे परिस्थिति आसपास जैसी भी हो। आपको अंदर से एक फीलिंग आने लगती है कि हाँ, अब कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है, जबकि आप कुछ उम्मीद नहीं रखते कि मेरे साथ कुछ होगा या मुझे कुछ चाहिए। जब आप सब कुछ सरेंडर कर देते हो, लेट गो कर देते हो, तब आप देखते हो कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं देख पा रही हूँ, बास्टेट की एनर्जी भी मुझे यही कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत फर्टाइल एनर्जी इंटर करने वाली है। फर्टिलिटी की एनर्जी बास्टेट की एनर्जी से मैं पिक कर पा रही हूँ। बास्टेट को अगेन लायन की एनर्जी से जोड़ा गया है। लायन, लियो, अगेन सन की एनर्जी, वो क्रिएटिविटी की एनर्जी, फिफ्थ हाउस की एनर्जी, वो लीडर की एनर्जी। मैं आपके लिए भी कुछ ऐसा है पिक कर पा रही हूँ कि जो शुरुआत आप करने वाले हैं, वो एक आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेने वाला है। एक बड़ा रूप लेने वाला है, किंतु अभी आप उसे नहीं देख सकते या नहीं देख पा रहे हैं, और देखने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सिर्फ खुद को देखिए, उतना ही काफ़ी है। आप सिर्फ खुद को देखिए और खुद की एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हर इंसान, हर एक चीज़ अपने आप को खुद के लेवल पे ट्रांसफ़ॉर्म कर ले, तो इस पूरी धरती की ले जो एनर्जी है, वो अपने आप ही ट्रांसफ़ॉर्म होने लगती है। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपसे इस रीडिंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपको इस वक़्त पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ऊर्जा पे काम करना है। अपनी ऊर्जा को देखिए, वो प्रकाश। डॉग की जो कार्ड है, डॉग स्पिरिट की जो कार्ड है, उसमें मैं हर बार जब देख रही हूँ, तो मुझे वो पीछे से एक प्रकाश सा आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कुछ प्रकाशित हो रहा हो। और हम यहाँ पे सन की एनर्जी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से मैसेजेस को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ कि ये जो फैमिली है आपकी सोल फैमिली, ये जो आपकी लॉयल फैमिली है, इसे चाहे आप जो भी नाम दे लो, ये जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो जिनके साथ आपका इस लाइफ टाइम में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हैं, और आप ऐसी फैमिली को डिज़र्व भी करते हो। मैं यहाँ से देख रही हूँ कि आप ऐसी फैमिली को अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार हो रहे हो, और यही जो फैमिली है, वो आगे चलकर कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने वाली है, कुछ बड़ी ऊर्जा को इस धरती पर लाने वाली है। ये मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, क्योंकि फिनिक्स का कार्ड मुझे किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर
इशारा करते हुए दिख रही है। आप भी अगर गौर से देखो फिनिक्स के कार्ड को, तो जैसे हर बार जब हम रीडिंग करते हैं तो सेम कार्ड ही होती है, किंतु जब हम उसको इंट्यूटिवली पिक करते हैं तो हमें ऊर्जाएं जो होती हैं वो अलग ही वे में दिखा रही होती हैं। तो आज जो मैं पिक कर पा रही हूँ फिनिक्स के कार्ड से, और आप शायद आप भी इस बात से जुड़ पाएँ। अगर आप फिनिक्स के कार्ड को देख रहे हो तो जैसे उसकी जो हेड है ऊपर की तरफ देखता हुआ नज़र आ रहा है, वो मुझे जैसे ऊँचा उद्देश्य हो, ऊँचा लक्ष्य हो, कुछ बड़ा करना है जैसे, कुछ बड़ा लाना है जैसे। और ये कार्ड जो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है, तो कुछ बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके माध्यम से भी इस दुनिया में आनी है। ये बात आपको कही जा रही है और इसी के लिए आपको तैयार भी किया जा रहा है। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए। यही छोटे-छोटे स्टेप्स आपको आपके बड़े मंजिल की तरफ लेकर जाएगी। ये बात आपको सूर्यदेव इस रीडिंग के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। ग्रोथ आने के लिए तैयार है। ग्रोथ की कार्ड आ चुकी है यहाँ पर, और सूर्यदेव अपनी रोशनी, अपना शक्ति, अपना प्रकाश बिखेरने के लिए तैयार हैं। उनकी ऊर्जा से जुड़िए और इस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और आप इस मैसेज के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में उस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को आने देने के लिए तैयार होंगे। उस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाज़ा आप खोलेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।